देखिए, तो मैंने आपसे कहा था कि हम सिर्फ फेयर वैल्यू गैप को भी ट्रेड कर सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप के भी हम कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पर अब हम फेयर वैल्यू गैप के कुछ एग्जांपल देखेंगे कि सिर्फ फेयर वैल्यू गैप को हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। वैसे तो आपको पता ही है कि फेयर वैल्यू गैप क्या है और फेयर वैल्यू गैप को किस तरीके से ट्रेड करते हैं। अभी हमने ऑर्डर ब्लॉक के साथ साथ फेयर वैल्यू गैप को भी देखा था, पर यहाँ पर सिर्फ कुछ फेयर वैल्यू के एग्जाम्पल देखेंगे। तो फेयर वैल्यू गैप के एग्जाम्पल देखने से पहले एक और बार मैं आपको फेयर वैल्यू गैप के बेसिक के बारे में बता देता हूँ। देखिए, ये जो फेयर वैल्यू गैप है वो 3 कैंडल को मिलाकर बनता है। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न को मिलाकर ये फेयर वैल्यू गैप बनता है और ये 2 होते हैं, बुलिश एंड बियरिश। तो इस तरीके से जब 3 कैंडल बनती है और इन 3 कैंडल में पहली कैंडल और तीसरी कैंडल, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है उसे ही फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। तो फेयर वैल्यू गैप में गैप का मतलब तो यही है, क्योंकि यहाँ पर ये जगह रह जाती है। और फेयर वैल्यू क्या नाम है यहाँ पर, फेयर वैल्यू। अब मैं आपको मतलब समझाता हूँ फेयर वैल्यू का। देखिए, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गई है, इस तरीके से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, इस तरीके से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। आप यहाँ पर प्राइस को देख रहे हो, तो क्या इस लेवल पर यहाँ पर आपको बाइंग कर लेनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। प्राइस ऑलरेडी इस तरीके से इतना ऊपर आ चुकी है, तो कहीं पर भी तो आप बाइंग नहीं कर लोगे। फिर आप नीचे देखोगे कि यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। फेयर वैल्यू यानी कि क्या? फेयर वैल्यू यानी कि एक सही कीमत, स्टॉक की एक सही कीमत। अभी स्टॉक इस प्राइस पे चल रहा है तो वो अपनी फेयर वैल्यू पर नहीं चल रहा है, अपनी एक सही कीमत से ऊपर चल रहा है। फेयर वैल्यू यानी कि क्या? एक सही कीमत, एक अफोर्डेबल कीमत। अभी स्टॉक है ना वो महंगा है, यहाँ पर है ना स्टॉक अफोर्डेबल है, यानी कि फेयर वैल्यू पर मिल रहा है, सही प्राइस पर मिल रहा है। तो कहीं पर तो हमें बाइंग नहीं करना है। हम क्या करेंगे? हम वेट करेंगे कि स्टॉक अपनी सही कीमत पर आ जाए, यानी कि अपनी फेयर वैल्यू पर आ जाए। ये जो गैप बनाया है ना, यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर स्टॉक आएगा, मुझे कोई भी ऐसी चीज़ मिलेगी, मेरा एनालिसिस कहेगा कि हाँ चलो यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा सकता है, तो वहाँ पर मैं बाय कर लूँगा स्टॉक को अपनी एक सही कीमत पर, अपनी फेयर वैल्यू पर। इस तरीके से इसका नाम है फेयर वैल्यू गैप, और गैप का मतलब तो यही होता है। आया समझ में आपको इसका नाम? अब ये फेयर वैल्यू गैप बनता कैसे है, इस बात को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जब इस तरीके से 3 कैंडल बनती है, ऐसे 3 कैंडल बनती है और बीच में ये गैप बन जाता है इस तरीके से, तो ये गैप क्यों आता है? प्राइस के इम्बैलेंस की वजह से। यहाँ पर कोई अगर बड़ा ऑर्डर लगा है तो प्राइस तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगी, तो इस वजह से भी ये गैप बन सकता है। और उसके अलावा डिमांड और सप्लाई की वजह से, जैसे कि यहाँ पर डिमांड है, यहाँ पर सारे लोग इस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, मतलब कि बायर्स ज़्यादा है, बाइंग की तरफ ऑर्डर ज़्यादा लग रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बायर्स ज़्यादा हो जाएंगे, बाइंग के ऑर्डर ज़्यादा लगेंगे, तो एकदम से प्राइस में मूवमेंट आएगा ऊपर की तरफ। इस वजह से भी ये गैप यहाँ पर बन सकता है, यानी कि फेयर वैल्यू गैप बन सकता है। और यहाँ पर इन कैंडल के बीच में ये जो गैप बनता है, मार्केट उस गैप को फिल करने के लिए ज़रूर आता है। तो जब भी मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए आता है, तब वहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से डाउन ट्रेंड में भी होता है। डाउन ट्रेंड में भी 3 कैंडल को मिला के यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बनता है। ये हमारी पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल, ये तीसरी कैंडल। पहली कैंडल का हाई लेना है, तीसरी कैंडल का लो लेना है। अब काफ़ी सारे केसों में ऐसा होगा कि पहली कैंडल का कोई हाई ही नहीं है, उसकी ये जो क्लोजिंग है वही उसका हाई है। कैंडलस्टिक पैटर्न में सब कुछ सीखा है, तो हाई एंड क्लोजिंग दोनों सेम है, तो इसी लेवल को हमें ऐसे ले लेना है। बीच वाली कैंडल यहाँ पर ये रही, और ये जो तीसरी कैंडल है इसका लो एंड क्लोजिंग दोनों सेम है, तो इसी को हमें ले लेना है। तो हमारा फेयर वैल्यू गैप कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर ये हाई एंड लो के बारे में आपको पता है कि काफ़ी बार हाई लो क्लोजिंग सब कुछ सेम ही होता है, तो हमें उसी लेवल को ले लेना है। ये यहाँ पर ग्रीन कैंडल है, तो इसका ये जो हाई है और क्लोज है दोनों सेम होगा। ये यहाँ पे रेड कैंडल है, तो इसका क्लोज एंड लो दोनों सेम होगा, तो इन दोनों लेवल को ही ले लेना है। तो यहाँ पर पहली कैंडल, तीसरी कैंडल, अप ट्रेंड में क्या है, पहली कैंडल का हाई लेना है, अप ट्रेंड यानी कि ऊपर की तरफ, तो उसका हाई लेना है, और तीसरी कैंडल का यहाँ पे लो लेना है। ये फेयर वैल्यू गैप। और ये डाउन ट्रेंड में क्या होता है, पहली कैंडल का लो लेना है। डाउन ट्रेंड यानी कि नीचे, नीचे मतलब कि लो, तो पहली कैंडल का लो लेना है, तीसरी कैंडल का हाई लेना है। अब यहाँ पर भी अगर विक्स नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसकी बॉडी पर ही इस तरीके से फेयर वैल्यू गैप बनाएंगे। जैसे कि विक्स नहीं है तो ये होगा यहाँ से इतना हमारा फेयर वैल्यू गैप, पर यहाँ पर हमने विक्स को ड्रॉ किया है, तो इस तरीके से ये होगा यहाँ पर हमारा फेयर वैल्यू गैप।
और ये बियरिश फेयर वैल्यू में किस तरीके से होता है, सेलर्स ज़्यादा होते हैं, सेलिंग की तरफ ज़्यादा ऑर्डर लगते हैं, इसी वजह से ये इम्बैलेंस क्रिएट होता है। तो यहाँ पर लोग इसे सेल कर रहे होते हैं, प्राइस तेज़ी से नीचे की तरफ जाती है और बीच में ये गैप बन जाता है, या फिर यहाँ पर कोई बड़ा ऑर्डर लगा है उसकी वजह से ये गैप क्रिएट होता है और मार्केट अपने इस गैप को फिल करने के लिए आती है। ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप है। तो जब भी इस गैप को फिल करेगी यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ सकती है, इस लेवल पर हम शॉर्ट कर सकते हैं। ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर प्राइस इस गैप को फिल करने के लिए आती है, यहाँ पर हम बाइंग में ट्रेड ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप को एक बार हम एनिमेशन चार्ट में भी देख लेते हैं। देखिए ये है बुलिश फेयर वैल्यू गैप, ये है बियरिश फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पर आप देख सकते हो ये है पहली कैंडल, ये है दूसरी कैंडल, ये है तीसरी कैंडल। पहली कैंडल का यहाँ पर हाई लिया, दूसरी कैंडल को यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं करना है, तीसरी कैंडल का यहाँ पर हमें लो लेना है। इन दोनों लाइन को इस तरीके से एक रेक्टेंगल लेकर हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर ये जो गैप आएगा वो होगा हमारा फेयर वैल्यू गैप। सेम यहाँ पर डाउन ट्रेंड में भी, डाउन ट्रेंड में क्या होगा, प्राइस नीचे की तरफ जा रही होगी। तो यहाँ पर ये जो पहली कैंडल है, पहली कैंडल का लो, दूसरी कैंडल को हमें कुछ भी नहीं करना, और ये जो तीसरी कैंडल है हमारी तीसरी कैंडल, इसका हमें हाई लेना है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप। इन दोनों पॉइंट को हमें कनेक्ट कर देना है। तो ये जो बीच में गैप होगा वही होगा हमारा फेयर वैल्यू गैप। और यहाँ पर ये बीच वाली कैंडल बड़ी होनी चाहिए, ये दोनों कैंडल बड़ी हो या ना हो चलेगा, बीच वाली कैंडल बड़ी होनी चाहिए। और यहाँ पर ये बीच वाली कैंडल जितनी बड़ी होगी उस हिसाब से हमारा ये फेयर वैल्यू गैप भी बड़ा होगा। अगर यहाँ पर इस तरीके से बहुत ही बड़ा वीक रिजेक्शन नहीं आया है तो, और फेयर वैल्यू गैप अगर इस तरीके से होगा तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए अगर कुछ इस तरीके से होगा हमारा फेयर वैल्यू गैप, देखिए ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल, तो हमारा फेयर वैल्यू गैप आप देखिए इतना सा ही है, इतना सा ही। तो इससे ज़्यादा अच्छा होगा कि फेयर वैल्यू गैप हमारा बड़ा हो, क्योंकि इस तरीके से अगर बड़ा मूवमेंट आएगा तो ही बड़ा फेयर वैल्यू गैप होगा, और इस तरीके से बड़ा मूवमेंट आएगा तो ही ज़्यादा अच्छा है। अगेन से अगर प्राइस यहाँ पर आएगी तो इस लेवल से दोबारा से प्राइस ऊपर की तरफ जा सकती है, और डाउन ट्रेंड में भी सेम इसी तरीके से कि इस लेवल से फिर से ये नीचे की तरफ आ सकती है। तो हमारा फेयर वैल्यू गैप अगर कुछ इस तरीके से ठीक ठाक हो तो ज़्यादा अच्छा है, बिल्कुल ही ऐसे छोटा नहीं होना चाहिए। तो आ गया आपको समझ में कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है और किस तरीके से हमें फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ करना होता है। बस 3 कैंडल को देखना है, पहली कैंडल और तीसरी कैंडल के बीच में अगर गैप है तो वो हो जाएगा हमारा फेयर वैल्यू गैप। अगर ये दोनों कैंडल एक दूसरे से देखो इस तरीके से कनेक्ट कर जाती है तो यहाँ पर कोई भी गैप नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं फेयर वैल्यू गैप को रियल चार्ट में। एंड दोस्तों आप अगर टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सीखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा टेक्निकल एनालिसिस का मास्टर कोर्स। ये कोर्स इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस का सबसे बड़ा कोर्स है। सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर किया गया है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। इस वेबसाइट पर आप आओगे तो आपको यहाँ पर कोर्स के इंट्रोडक्शन का एक वीडियो मिलेगा। इस वीडियो को आप देखोगे, यहाँ पर कोर्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद भी कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझसे कनेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर बात की जाए कोर्स के कंटेंट की कि यहाँ पर आप क्या क्या सीखोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कोर्स में टोटल 24 लेक्चर दिए गए हैं। यहाँ पर इन सारे टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर किया गया है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे लाइव मार्केट एनालिसिस, यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग करके भी आपको दिखाया गया है कि लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। उसके अलावा देखिए इंडिया विक्स ऑप्शन चेन, यहाँ पर देखिए माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड माय व्यू ऑन ट्रेडिंग, मतलब कि ट्रेडिंग को लेकर मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, मेरा क्या व्यू है। ये लेक्चर आप देखोगे ना, ये लेक्चर आपकी ट्रेडिंग और आपकी लाइफ दोनों बदल देगा। उसके बाद आप देखिए ट्रेडिंग का सबसे ज़रूरी टॉपिक ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसे भी बहुत डिटेल में कवर किया गया है। उसके अलावा भी यहाँ पर आप सब लोगों का फेवरेट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट SMC, यहाँ पर आप सीखोगे लिक्विडिटी के बारे में और एडवांस ट्रेडिंग के बारे में। नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं, एडवांस ट्रेडिंग। उसके अलावा भी यहाँ पर आप देखिए स्टॉक सिलेक्शन मेथड, ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना है, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो, स्विंग के लिए हो या फिर पोजिशनल के लिए हो। उसके अलावा भी काफ़ी सारे ज़रूरी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया है, जैसे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एंड ओसिलेटर, फिर AI बेस्ड ट्रेडिंग, AI को यूज़ करके किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर पूरा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को डिटेल में कवर किया गया है, बेसिक टू एडवांस तक।
टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है तो ये कोर्स आपको प्रो बना सकता है। टेक्निकल एनालिसिस को आप मास्टर कर सकते हो और यहाँ पर एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया गया है। यहाँ पर आप देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का लेक्चर, इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखना इस लेक्चर की लेंथ कितनी है, 3 घंटे की। यहाँ पर 3 घंटे तक मैंने आपको समझाया है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। अगर आपको सही तरीके से मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आता है तो आप ट्रैप से बच सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए एसएमसी का लेक्चर। यहाँ पर आप देखिए एसएमसी का 6.5 घंटे का पूरा कोर्स है। इस टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स के अंदर एसएमसी का भी पूरा कोर्स है, यानी कि एक ही कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर आप देखिए ट्रेडिंग सेटअप। यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग सेटअप के बारे में डिटेल में बताया है, अलग अलग मार्केट कंडीशन के हिसाब से किस तरीके से ट्रेडिंग सेटअप को यूज़ करना होता है। ये पूरा कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हो तो आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को, चार्ट रीडिंग को, टेक्निकल एनालिसिस को, एसएमसी को मास्टर कर लोगे। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कभी भी किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपने हिसाब से अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले पाओगे। दोस्तों, इस कोर्स को खरीदने के बाद अगर ये कोर्स आपको पसंद नहीं आता है तो यहाँ पे रिफंड पॉलिसी भी है। कोर्स खरीदने के बाद अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है तो आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। आपको आपका पूरा रिफंड वापस मिल जाएगा, वो भी बिना कोई सवाल किए। तो टेक्निकल एनालिसिस को मास्टर करने के लिए और एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए अभी इस वेबसाइट को विजिट कीजिए, इस कोर्स को चेक कीजिए। यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। और ये पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है, आप अपने समय पर अपने प्लेस पर आराम से इस कोर्स को देख सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी जाके इस कोर्स को जरूर चेकआउट कीजिए।